जी हां दोस्तों, धाराशायी हुई मोदी शाह की सारी रणनीति। वक्फ बिल के खिलाफ में प्रस्ताव हुआ पास। नायडू चिराग, नीतीश शिंदे से हिले मोदी। मुसलमानों में ईद से पहले अभी से हुआ जश्न शुरू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 32 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक मोदी के सहयोगी भी, उनकी पार्टी के सहयोगियों के मुखिया भी जिस अंदाज में बीजेपी और सरकार को चुनौती देख रहे हैं, उसे सरकार हिली हुई है। आखिर क्या चंद्रबाबू नायडू भी अपने विधानसभा के अंदर वक्फ के खिलाफ में प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं? क्या तमिलनाडु के के स्टालिन के जरिए जो प्रस्ताव वक्फ के खिलाफ पारित किया गया, कुछ वैसे ही स्थिति आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है? और उसके बाद में नीतीश कुमार भी एनडीए में होते हुए भी कुछ बड़ा फैसला लेंगे वक्फ पर। दोस्तों, एक तरफ जयंत चौधरी, जिनके एक ट्वीट और फिर चिराग पासवान के मोदी सरकार को और मोदी से जुड़े हुए उनके विधायक, सांसद और मंत्रियों को जिस तरीके से नसीहत दी, वो क्या ईद के मौके पर शुरुआती अप्रैल के हफ्ते में कुछ बड़ा धमाके का संकेत दे रहा है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक जरूर देखें। आपसे निवेदन है, अपील है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर एक बार फिर नायडू मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि तमिलनाडु के कांग्रेस की स्टालिन सरकार द्वारा वक्फ के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा वक्फ पर संशोधित बिल के खिलाफ प्रस्ताव को पास करने जा रहे हैं। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अभी 24 घंटे पहले मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नायडू ने खुद को मुसलमानों के साथ हर हाल में खड़े रहने का ऐलान करते हुए वक्फ की संपत्तियों के लिए खुद को रक्षक बताया था। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा कि अब नीतीश भी नायडू के तर्ज पर एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वो भी ईद के मौके पर, यानी कि ईद के बाद मोदी सरकार द्वारा संसद में वक्फ विधेयक पेश करने के लिए सोच रही है, जो उससे पहले नीतीश बड़ा धमाका करने वाले हैं, यानी कि वक्फ के खिलाफ प्रस्ताव वो भी पास कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा धीरे से। इधर 29 मार्च को आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के विधायकों और सांसदों के खिलाफ प्रधानमंत्री से उनको मुसलमानों के खिलाफ बोलने या विरोधी कदम पर अंकुश लगाने का आह्वान कर चुके हैं। उससे पहले आपने उत्तर प्रदेश आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को देखा था, उनका ट्वीट देखा था, जिसमें जयंत योगी और मोदी सरकार समेत बीजेपी को आईना दिखाते हुए दिख रहे थे। दोस्तों, आपको अब नए ऐलान और होने वाली नई अपडेट से अपडेट करता हूं, मगर उससे पहले दक्षिण भारत के एक डेयरिंग कदम को बताता हूं, जिसने मोदी सरकार के वक्फ विधेयक के खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर दिया और पास करा दिया। दोस्तों, नायडू से पहले तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ के स्टालिन ने प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर हमला करार दिया। इस कदम ने न केवल केंद्र की बीजेपी सरकार की नीति को चुनौती दी, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों, खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी एक तरीके से दबाव बनाकर के शिकंजा कस दिया था। तो क्या ये इसी का असर दिख रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का बीते 2 दिनों के भीतर ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि जो बातें वो अब तक पर्दे के पीछे कहते थे, अब वो खुलकर कह रहे हैं? क्या जयंत चौधरी पर उसका प्रभाव पड़ा है? क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने अपने राज्यों में भी नीतीश और नायडू के साथ साथ में चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ दूसरे नेताओं पर भी इसका दबाव बढ़ेगा? दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार से वक्फ विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने की मांग करता है। स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा, यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करती है, संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार पूर्ण रूप से देता है, मगर मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने वाले, हिंदुत्व पर आगे बढ़कर के चुनावी राजनीति में फायदा उठाने वाली सरकार
ये धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है। दोस्तों, स्टालिन का यह कदम न केवल तमिलनाडु के डीएमके सरकार के अल्पसंख्यक समर्थक छवि को मजबूत करता है, बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मिसाल भी है। सवाल ये कि क्या अन्य राज्यों को भी इसी तरीके का कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, खासतौर पर उन राज्यों को जहां विपक्षी दल और बीजेपी के सहयोगी सत्ता में है। दोस्तों, एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस समय केंद्र सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है नहीं। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी न सिर्फ ठीक ठाक बल्कि इतनी प्रभावी होती हैं कि चंद्रबाबू नायडू के राज्य में तो मुसलमानों का 72% वोट एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू के पास जाता है। बिहार में करीब 17% और आंध्र प्रदेश में लगभग 10%। दोनों दल काफी अहम हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय से निर्भर रहे और उनकी पार्टियों की धर्मनिरपेक्ष छवि उनकी राजनीतिक सफलता का एक बड़ा कारण रही है। तमिलनाडु के इस कदम के बाद अब मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल नीतीश और नायडू पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि नीतीश से पहले नायडू इस पूरे मामले को लेकर के ऐसा ही प्रस्ताव लाने के लिए सोच विचार कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि उसी का प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए, उसी की भूमिका तैयार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने जो इफ्तार पार्टी रखी, जिस तरीके से वहां पर जिस अंदाज में तैयारियां कराई, जिस तरीके से खुद वहां पर एक मुस्लिम वेशभूषा में गए और जो बातें उन्होंने कही, उसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों, नायडू की पार्टी हो, नायडू का दल हो या नीतीश का दल, जिस अंदाज में मुसलमानों के प्रति अब एक सॉफ्ट रवैया अख्तियार करते हुए ज्यादा दिखते हैं मुखरता के साथ में, जाहिर तौर पर वो उनकी राजनीतिक सफलता का एक कारण है। तमिलनाडु के इस कदम के बाद में अब मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल नीतीश नायडू पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो भी विधेयक के खिलाफ खुल करके सामने आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB पहले ही इन दोनों नेताओं से इसका विधेयक को पारित करने पर, विरोध करने पर मोदी सरकार के विधेयक को और अपने राज्य में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित करने के लिए अपील कर चुकी है। बिहार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल में पटना में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए गए थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय के बीच इस विधेयक को लेकर के नाराजगी बढ़ती जा रही है। विजयवाड़ा की रैली, विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन, इन तमाम चीजों का संकेत नहीं है बल्कि एक बड़ा एग्जाम्पल है। नीतीश कुमार और नायडू के लिए यह स्थिति जटिल मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि एक तरफ एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में बीजेपी के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक उनकी राजनीतिक ताकत का अहम और मजबूत हिस्सा है। बिहार में नीतीश का सेकुलर चेहरा पहले भी सवालों के घेरे में आ चुका है, खासतौर पर जब मुस्लिम संगठनों ने उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। वहीं नायडू ने हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय को लेकर सकारात्मक बयान जिस तरीके से दिए हैं, उनके हिंदू और मुस्लिम दो आंखों वाली टिप्पणी, लेकिन टीडीपी ने अभी तक खुल करके अपना रुख स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर टीडीपी की तरफ से ऐलान नहीं किया है। अगर ये दोनों नेता तमिलनाडु की तरह यानी कि एमके स्टालिन की तरह वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं तो ये एनडीए में एक ऐसी स्थिति होगी जिस स्थिति की कल्पना भी मोदी शाह नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये दोनों चुप रहते हैं या केंद्र का समर्थन कर देते हैं तो उनके अपने वोट बैंक में नाराजगी बढ़ेगी, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में उनकी स्थिति को प्रभावित करेगी। विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस, आरजेडी, AIMIM इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में तमिलनाडु का प्रस्ताव उनके लिए एक नैतिक जीत है और वो इसे नीतीश और नायडू पर भी दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। AIMIM जिसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने पहले ही चेतावनी दी कि अगर ये विधेयक पास हुआ तो इतिहास इन नेताओं को मुस्लिम विरोधी के रूप में हमेशा याद रखेगा। मुस्लिम समुदाय भी उम्मीद कर रहा है कि ये नेता उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और इसके विरोध में खड़े होंगे, इस विधेयक को, मोदी शाह के विधेयक को रोकेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो एक तरीके से अभी वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास में विचाराधीन अभी भी एक तरीके से है और संसद में इसकी मंजूरी एनडीए के सहयोगियों के रूप में काफी हद तक निर्भर करेगी। तमिलनाडु का यह कदम नीतीश और नायडू के लिए एक परीक्षा की तरह है। अगर वो अपने राज्यों में ऐसा ही प्रस्ताव लाते हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।
लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सेकुलर छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर सवाल तो उठेगा ही। तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव वक्फ विधेयक के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक बयान है जो एनडीए के भीतर और बाहर बहस को तेज करेगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव निश्चित तौर पर बढ़ चुका है, क्योंकि वो केंद्र के साथ गठबंधन अपने राज्य के वोट बैंक के बीच संतुलन को बनाने की कोशिश में है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो तमिलनाडु की राह पर चलते हैं या बीजेपी के साथ अपनी वफादारी को प्राथमिकता के तौर पर देखने के लिए कोई तीसरा रास्ता निकालते हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि रास्ता अगर तमिलनाडु के रास्ते से हट करके कोई भी रास्ता ये निकालते हैं तो फिर इनकी राह आने वाले दिनों में मुश्किल होगी, खास तौर पर मुश्किल भरी तब जब चुनावी राजनीति का वक्त होगा। बिहार में तो चुनावी राजनीति का ही मौका है और ऐसे में नीतीश कुमार की एक परीक्षा है कि इस परीक्षा को वो पास कैसे करते हैं, देखना होगा। वैसे चंद्रबाबू नायडू तो इस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं और मैंने जहां तक समझने की कोशिश की पता करके उसमें यही जानकारी आ रही है कि आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपनी बातों को लेकर, अपनी नीति को लेकर के बड़े स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ते हैं। आप देखें मुसलमानों के प्रति कैसे उन्होंने इस 2025-26 के बजट में किस तरीके से 5,500 करोड़ रुपयों का करीब प्रावधान रखा, कैसे उन्होंने मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को लेकर के जो वेतन उसमें बढ़ोतरी कर दिया 10,000 और 5,000 का। अब ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू तो खुल करके मोदी के सामने अपनी बात करते हैं और बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी के विरोध वाले सुर को अपनाते हैं, मगर नीतीश उतनी मुखरता के साथ में तो नहीं कर पाते हैं। मगर यह घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव का वक्त अभी आंध्र प्रदेश में नहीं, फिर भी नायडू कर रहे हैं, चुनाव का वक्त बिहार में है। नीतीश कैसे समझाएंगे? तो फिर इंतजार करते हैं दोस्तों कि आखिर 1-2 अप्रैल तक ईद 31 या 1 अप्रैल को होगी, उसके बाद की स्थिति पहले हफ्ते में क्या होती है, क्या फैसला लेते हैं दोनों लोग। लेकिन माना यह जा रहा है कि तमिलनाडु के बाद में चंद्रबाबू नायडू ने जो ऐलान किया उस पर प्रस्ताव को पारित करने की सोच रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस पर सोच रहे हैं, यानी कि चिराग पासवान का बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बयान देना, नीतीश कुमार का इस पर सोचना, जयंत चौधरी का नायडू, मोदी और योगी को आईना दिखाना, ये अप्रैल महीने के लिए बहुत कुछ नई हलचल, नई डेवलपमेंट का संकेत है। इंतजार कीजिए। आपसे निवेदन के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए उन तक खबर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।